फिर तीसरे लड़के ने हंसते हंसते हुए जवाब दिया, पिताश्री मैं आपको कुछ बताने से पहले कुछ सुनाना चाहता हूँ, वो भी कहानी के माध्यम से। पिताश्री बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं बिल्कुल सुनाओ बेटा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव और आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने वाले हो और ना दिल में कुछ भइल ना तो फिर कहियो कि अखिलेश का कहत रहा। तो चलल जाए एगो नौका अंदाज में वीडियो के स्टार्ट कर जाए। तो एगो भाई साहब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकेला, वीडियो के देखला का प्रयास करिए लो और सुनला का प्रयास करिए लो कि आपका छोट भाई कहल का चाहता है वीडियो में नए अंदाज में। एक समय की बात है, एक राजा रहा करते थे। एक राजा के 3 लड़के हुआ करते थे। राजा साहब बूढ़े हो गए थे। राजा साहब के दिमाग में आ रहा था कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा राजपाट संभालने के लिए मैं अपने किस बेटे को दे सकता हूँ। राजा साहब ने निर्णय लिया कि मुझे अपने तीनों बेटों को अपने पास में बुलाना चाहिए, कुछ बात करना चाहिए, कुछ एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। राजा साहब ने अपने तीनों बेटों को अपने पास में बुलाया। तीनों बेटा अपने पिताश्री के पास में आते, बोलते हैं कि हाँ पिताश्री बोलिए क्या काम है, क्या बात है। राजा साहब ने बोला कि मैं आप सभी को ये काम देना चाहता हूँ जिसे आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ में करना है। लड़के बोलते हैं हाँ पिताश्री बिल्कुल, क्या काम है बताइए। राजा साहब बोलते हैं कि आपका यही काम है कि एक गुनहगार को सजा देना होगा, तो आप कैसे दोगे सजा। एक लड़के ने बोलता है कि पिताश्री मैं गुनहगार को सजा दूंगा, गुनहगार तो गुनहगार होता है, मैं उसे प्राण त्यागने का सजा दूंगा, फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। अच्छा, फिर दूसरे लड़के ने जवाब दिया, पिताश्री गुनहगार सच में गुनहगार होता है, मैं कुछ ऐसा सजा दूंगा उस गुनहगार को ताकि उसके जैसा गलती कोई दोबारा ना कर सके। फिर तीसरे लड़के ने हंसते हंसते हुए जवाब दिया, पिताश्री मैं आपको कुछ बताने से पहले कुछ सुनाना चाहता हूँ, वो भी कहानी के माध्यम से। पिताश्री बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं बिल्कुल सुनाओ बेटा। अब राजकुमार कहानी शुरू करता है कि एक समय की बात है और एक दूर शहर में एक राजा रहा करते थे और एक राजा के साथ में एक तोता रहा करता था जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तभी तोता बोलता है कि राजा साहब मुझे अपने माँ से मिलना है। राजा साहब बोलते हैं कि बिल्कुल आप अपने माँ से मिल सकते हो, लेकिन मेरा एक शर्त है, आप वहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुकोगे। तोता बोलता है ठीक है राजा साहब कोई बात नहीं है। फिर तोता निकलने का तैयारी करता है और निकल पड़ता है अपने माँ से मिलने के लिए। अपने माँ के पास में जाता है, कुछ समय व्यतीत करता है, अपने माँ के साथ में समय बिताता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद तोता निर्णय लेता है कि मुझे अपने राजा के पास में जाना चाहिए, मुझे अपने दरबार जाना चाहिए। तोता निकला, वहाँ से निकलते हुए उसे एक रास्ते में आम का पेड़ दिखा। तोते ने जहाँ तक उस पेड़ के बारे में सुना था कि इस पेड़ के फल को जो खाता है वो अमर हो जाता है। तोता ने सोचा काहे नहीं मैं इस फल को अपने राजा साहब के लिए लेकर जाऊं, मेरे राजा साहब खाएंगे और अमर हो जाएंगे। तोता ठीक वही करता है, फल तोड़ता है और अपने राजा के लिए लेके निकल पड़ता है। कहें कि तोता अपने राजा के लिए बहुत ही वफादार और ईमानदार था। तोता निकल पड़ता है। रास्ता बहुत दूर होने के कारण, लंबा होने के कारण तोता एक जगह रुकने का निर्णय लेता है और एक जगह फल को रख के तोता विश्राम करता है। तभी कुछ समय बीतता है, तभी एक सांप आता है और फल को थोड़ा सा चख लेता है। फल तो जहरीला हो गया था, तोते को कुछ नहीं पता था। और तोता सुबह होती है, फल को उठाता है और राजा के पास में लेकर जाता है, राजा को भेंट देता है कि राजा साहब ऐसी ऐसी बात है, इस फल को खाने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। राजा बोलता है कि बिल्कुल ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल खाऊंगा। तभी राजा साहब ने थोड़ा सा फल अपने कुत्ते को खिला दिया और कुत्ता वो तुरंत मर गया। फिर राजा साहब अंदर से बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, करिए यार मेरे साथ में ये क्या होने वाला है। फिर ना कुछ सोचे ना कुछ समझे, तुरंत तोते को राजा साहब दंड देते हैं, मरवा देते हैं। ना कोई सवाल ना कोई जवाब, सीधा खेल तमाम। भाई साहब जो चीज़ नहीं करना चाहिए था राजा साहब को, और राजा साहब ने उस फल को कहीं दूर फेंकवा देते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, फिर उस जगह पे एक आम का फल तैयार होता है, फल का पेड़ तैयार होता है। तो राजा साहब को यह बात पता चलती है कि मेरे दरबार में एक आम का पेड़ तैयार हुआ है। राजा साहब फिर शहर में ऐलान करवाते हैं कि इस फल को कोई नहीं खाएगा, ये फल जहरीला है। तभी कुछ समय बीतने के बाद वहाँ से एक औरत गुजरती है जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी और उसे बहुत तेज भूख लगी थी। और रास्ते में जाते हुए उसे औरत को वो आम का पेड़ दिखा और उसने आम को खा लिया, चख लिया या
खा लिया। और भाई साहब कुछ ऐसा हुआ कि उस औरत का दिन पर दिन उम्र कम होती जाती थी और वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगे। ये बात राजा को पता चली। फिर राजा साहब चिंतित होने लगे कि अरे यार मैं ये क्या कर दिया, मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने तोते को मरवा दिया। तो राजा का लड़का बोला कि पिताश्री, मेरा कहने का यही मतलब है कि किसी बेगुनहगार को मैं नहीं चाहता हूँ कि सज़ा मिले। सबसे पहले कि अगर मुझे लग रहा है कि नहीं कोई गुनहगार है तो सबसे पहले मैं सच जानने का प्रयास करूँगा, उसके बाद सज़ा देना है या नहीं देना फिर उसके बाद मैं सोचूंगा। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि इस राजा की गद्दी किसको मिली होगी। तो भाई साहब कोई भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को आराम से सोचिए और फिर करने का प्रयास करें। जल्दबाजी में भाई साहब बहुत बढ़िया काम खराब हो जाला। तो अगर खातिर कोनो भी काम करो लो मन से करो लो, बहुत सोच समझ के करो लो और लाइफ में खूब तरक्की करो लो। अगर आप सबके वीडियो अच्छा लगल होके तो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर करी जा और भाई के ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।